Welcome SVPH to presentation on chapter number 13, The Happy Prince, which is written by Oscar Wilde, and this is part 1 of our presentation. So students, he is Oscar Wilde who has written the book, okay, the story. And the title of the story is The Happy Prince, right? बच्चों बेसिकली ये जो स्टोरी है इट्स अ प्ले. आपको प्ले का मतलब पता है? प्ले का मतलब होता है नाटक. और ये जो प्ले है ये बेसिकली है अबाउट फ्रेंडशिप, दया, बलिदान, सेक्रीफाइस, करुणा और निस्वार्थ भाव से सेवा. अब निस्वार्थ भाव से सेवा का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, राइट, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, ओके, जिसमें हमारी कोई भी जो है हमारा कोई फ़ायदा ना हो, उस तरीके से हम किसी की सेवा करें. सो ये जो स्टोरी है आई विल टेल यू इन हिंदी फर्स्ट. इसमें होता क्या है? एज आई टोल्ड यू इट्स अ प्ले बेसिकली. और प्ले में क्या होता है? बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं इस प्ले में, ओके. एंड वन मोर थिंग, दिस स्टोरी शुड नॉट ओनली बी रेड बट ऑल्सो इस पे आपको प्ले करना चाहिए, राइट. सो कमिंग बैक टू दिस प्ले और स्टोरी, इसमें होता क्या है कि एक स्टैच्यू होती है. देयर इज़ वन स्टैच्यू इन वन सिटी एंड वन बर्ड. और वो बर्ड कौन सी है? स्वेलो. यू सी ओवर हेयर. सो इट इज़ दैट बर्ड, स्वेलो. दिस स्वेलो इज पासिंग बाय. ये जो है वहाँ से गुजर रही होती है. फिर ये सोचती है कि अब तो जो है अंधेरा हो गया, आज मैं यहीं रुक जाती हूँ एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई विल फ्लाई टू इजिप्ट. और इजिप्ट क्या है? एक दूसरा कंट्री है जहाँ पे ये जो बर्ड है स्वेलो, इसकी फ्रेंड्स स्वेलो का वेट कर रही है, ठीक है. सो वो स्टैच्यू के पैर के पास में जाके सो जाती है. स्टैच्यू आपको पता है क्या होती है? मूर्ति, ओके. तो अब होता क्या है, सडनली स्वेलो को ऐसा लगता है जैसे कि आसमान में से कोई ड्रॉप जो है पानी की वो इसके ऊपर गिरी. तो बर्ड जो है, शी लुक्स अप इन द स्काई एंड शी इज सरप्राइज्ड कि आसमान में तो कोई बादल नहीं है, देयर इज नो क्लाउड, देयर इज नो रेन, फिर मेरे ऊपर ये पानी की बूंद कहाँ से गिरी. एंड आफ्टर दैट फिर से इसके ऊपर एक बूंद गिरती है. तो फ्लाई करके देखती है, स्टैच्यू के पास जाके उसके कंधे पे जाके बैठती है, देखती है तो ये जो स्टैच्यू है, दैट स्टैच्यू इज क्राइंग. स्टैच्यू क्या है? रो रही है. और उसके आंसू जो है वो इस बर्ड के ऊपर गिर रहे थे, स्वेलो के ऊपर. तो स्वेलो जो है बड़ी सरप्राइज हो जाती है, बोलती है कि वाई आर यू क्राइंग, व्हाट इज योर नेम. स्टैच्यू को पूछती है. तो स्टैच्यू बोलती है कि आई एम हैप्पी प्रिंस. मेरा क्या नाम है? हैप्पी प्रिंस. और हैप्पी का मतलब क्या होता है आपको सबको पता है. तो जो आपके दिमाग में डाउट आया वही दिमाग जो है, जो स्वेलो है उसके दिमाग में आया. बोलती है कि आपका नाम है हैप्पी प्रिंस एंड यू आर क्राइंग. तो हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है कि जब मैं जिंदा था, व्हेन आई वाज अलाइव, मैं महल में रहता था और जो ये जो सौरो है, दुख है, वो मेरे आसपास भी नहीं फटकता था. आई वाज सो हैप्पी, यू नो. और मुझे जो है दुख क्या होता है मुझे पता भी नहीं था. बट देन आई डाइड. उसके बाद मैं मर गया और इन लोगों ने जो है मेरी स्टैच्यू जो है यहाँ पे लगा दी. अब इस हाइट से जो है मैं पूरी सिटी को देख सकता हूँ और मुझे जितने भी लोग हैं उनका दुख अब मुझे दिखता है. आई कैन फील देयर सॉरो, आई कैन सी देम सैड एंड दैट इज़ वाई आई एम क्राइंग. समझे आप? तो स्वेलो बोलती है फाइन, अब मैं चलती हूँ, राइट. तो हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है? स्वेलो स्वेलो, वाई डोंट यू स्टे हेयर फॉर वन नाइट. आप जो है
एक रात के लिए यहाँ पे क्यों नहीं रुकते हैं मेरे साथ? सो स्वेलो सेज आई हैव टू गो टू इजिप्ट, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, आई कांट स्टे। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है जस्ट फॉर मी प्लीज स्टे वन डे। स्वेलो बोलती है फाइन। एंड देन द प्रिंस सेज कि स्वेलो, मैं एक देख सकता हूँ कि एक जो औरत है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा दुखी है, और उसका जो बेटा है ही इज़ वेरी सिक। जो जो मदर है, जो औरत है, उसका एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा सिक है, और वो जो है ऑरेंज की डिमांड कर रहा है। बट मदर इज़ सो पुअर दैट शी कैनॉट बाय ऑरेंजेस फॉर हिम, उसके लिए वो ऑरेंजेस नहीं खरीद सकती हैं। तो स्वेलो बोलती ठीक है, सो व्हाट, अभी क्या करें? तो जो हैप्पी प्रिंस है वो बोलता है कि देखो मेरी जो स्वॉर्ड है, ओके, उस स्वॉर्ड में जो है रूबी लगा हुआ है, ओके। जो स्वॉर्ड का जो हत्था होता है जहाँ से हम ग्रिप करते हैं स्वॉर्ड को, वहाँ पे एक रूबी जो है बहुत प्रीशियस स्टोन होता है, बहुत कीमती स्टोन होता है, वो लगा हुआ है। तो आप उसको निकाल के आप वहाँ पे उसको, जो मदर है उसको दे आओ, एंड देन शी कैन बाय ऑरेंजेस फॉर द किड, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, यू सी दिस प्रीशियस स्टोन, जो आपके हो सकता है मम्मी या पापा रिंग में पहनते भी हों, ये होती है रूबी, एंड इट इज़ वेरी प्रीशियस। और दिस इज़ सफ़ायर, ओके, ये भी बहुत कीमती होती है। तो ये जो प्रिंस है, इसकी एक ख़ास बात थी इसकी स्टैच्यू की, कि इसका जो स्वॉर्ड जो है ना, उसके हैंडल पे रूबी का बहुत बड़ा स्टोन जड़ा हुआ था, एंड इसकी जो दोनों आइज़ थी वो किसकी बनी हुई थी? मेड ऑफ सफ़ायर, विच इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था। और जो प्रिंस की स्टैच्यू थी उसके ऊपर पूरा जो है एक गोल्ड की जो है फॉइल लगी हुई थी, सोने की परत चढ़ी हुई थी। सो जस्ट इमेजिन दिस स्टैच्यू वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कीमती थी, राइट। बट ये जो प्रिंस है उसका जो दिल था ना, हार्ट, वो किसका बना हुआ था? वो बना हुआ था लेड का, ओके। लेड क्या होता है? एक बहुत सॉफ्ट मेटल होती है, उसका जो है इसका हार्ट बना हुआ था, ठीक है। और आपको पता है लेड दिखता कैसे है? ये देखिए, दिस इज़ लेड, ऐसा दिखता है। और ये बहुत सॉफ्ट होता है, जो बहुत जल्दी टूट जाता है, मुड़ जाता है। एंड दिस इज़ द बर्ड जिसका नाम है स्वेलो, राइट। सो प्रिंस जो है उसने स्वेलो क्या बोला कि आप मेरी स्वॉर्ड में से ये जो रूबी है इसको निकाल के ये जो लेडी है, पुअर लेडी, उसको दे के आओ, एंड देन शी कैन बाय ऑरेंजेस फ्रॉम दैट। तो स्वेलो बोलती ठीक है, और उसकी जो स्वॉर्ड में से शी प्लक्स दैट रूबी स्टोन एंड शी फ्लाइज टू दैट लेडीज़ हाउस, और वहाँ पे जो है ये जो स्टोन है उसको ड्रॉप करके आ जाती है, राइट। बट वहाँ पे वो क्या करती है, व्हेन शी फ्लाइज अवे, व्हेन शी फ्लाइज बैक, थोड़ा से अपने विंग्स फ्लटर करती है, और जो बच्चा था ना, जो बीमार था, उसको थोड़ी सी हवा भी करके आती है। एंड बच्चा जो है ही फील्स बिट हैप्पी, क्योंकि उसको फीवर हो रहा था, और जैसे वो थोड़ा अपने विंग्स फ्लटर करती है तो उसको थोड़ा ठंडक का एहसास होता है। नाउ व्हाट हैपन्स, स्वेलो ने अपना काम कर दिया, वापस आती है स्टैचू के पास, बोलती है आई हैव डन योर जॉब, मैंने आपका काम किया, नाउ आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्योंकि वहाँ से जो है मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं, और वहाँ से वो चले जाएंगी अफ्रीका के जंगल्स में, ओके। इजिप्ट भी जो है वो कंट्री है अफ्रीका में ही है, ठीक है। अब प्रिंस क्या बोलता है, स्वेलो स्वेलो कांट यू स्टे वन नाइट मोर, क्या आप एक रात और नहीं रुक सकती? स्वेलो बोलती है ना भैया ना, मुझे जाना है, मेरी फ्रेंड्स वेट कर रही हैं। तो स्वेलो जो है दुखी हो जाता है, बोलता है स्वेलो, जो प्रिंस है वो दुखी हो जाता है, बोलता है स्वेलो प्लीज़ एक रात और रुक जाओ। एक प्ले राइटर है जो प्ले राइट करता है, उसका जो है प्ले कंप्लीट नहीं हो रहा है, और वो बेचारा इतना थका हुआ है भूख से कि वो अगर उसकी हेल्प नहीं की तो वो
प्ले कंप्लीट नहीं कर पाएगा, राइट? तो आप जो है आप इसको हेल्प करो। तो स्वेलो बोलती ठीक है, मैं रूबी निकालती हूँ और उसको भी रूबी दे आती हूँ। तो प्रिंस बोलता है कि अब रूबी तो मेरे पास सिर्फ एक थी जो मेरी स्वॉर्ड के हिल्ट पे रखी हुई थी, लगी हुई थी, वो तो हमने दे दी। आप एक काम करो, ये जो मेरी आइज़ है ना वो सफ़ायर की हैं। और सफ़ायर क्या होता है, कैसा होता है, मैंने आपको दिखाया भी अभी। तो प्रिंस बोलता है कि आप जो है एक सफ़ायर मेरी आँख में से जो है निकालो और उसको दे के आ जाओ। स्वेलो बोलती है नो आई कांट डू दैट, क्योंकि स्वेलो जो है उसको अपना फ्रेंड मानती है ना स्टैच्यू को, तो कैसे कोई अपनी फ्रेंड की आँख निकाल के दे सकता है, नहीं कर सकता ना। बट प्रिंस बोलता है डोंट वरी, आई स्टिल हैव वन आई, आप इसको दे के आओ। तो जो स्वेलो है वो वही करती है, प्रिंस की जो आई है ना एक, वो उसका सफ़ायर निकालती है और वो प्ले राइटर को दे के आ जाती है। सो नाउ प्ले राइटर इज़ वेरी हैप्पी कि उसको अभी जो है सफ़ायर मिल गया, तो अब उसकी जो गरीबी है वो दूर हो गई। नाउ अगेन स्वेलो कम्स बैक एंड सेज नाउ आई हैव डन योर जॉब, आई एम गोइंग टू इजिप्ट नाउ। प्रिंस बोलता है स्वेलो स्वेलो कांट यू स्टे वन नाइट मोर, क्या आप एक रात और रुक सकती हैं? स्वेलो बोलती है सी नाउ इट्स विंटर टाइम एंड वेरी सून देयर इज गोइंग टू बी स्नोफॉल, बहुत जल्दी जो है बर्फ़ गिरने वाली है, एंड आई हैव टू गो फ्रॉम हियर एज सून एज पॉसिबल, मुझे यहाँ से दूर जाना है जितनी जल्दी हो सके। ओके, प्रिंस कहता है वन मोर नाइट, और प्रिंस कहता है कि हमें जो है एक और बच्ची की हेल्प करनी है, एक मैच गर्ल है। मैच गर्ल बेसिकली क्या होती है, जो मैचेस जो है वो लेके जा रही है, वुडन की जो है स्टिक्स। ओके, तो बोलता है कि ये जो मैच गर्ल है इसकी जो मैचेस हैं वो गिर गई हैं पानी में और वो सारी गीली हो गई हैं। अब अगर इसकी हमने हेल्प नहीं की देन हिज फादर इज़ गोइंग टू बीट हर, उसकी पिटाई करेंगे, उसको डांटेंगे। तो स्वेलो बोलती ठीक है, व्हाट टू डू? प्रिंस बोलता है प्लीज़ टेक माई अदर आई ऑल्सो, प्लीज़ टेक आउट माई अदर आई। स्वेलो बोलती है देन यू कांट सी, आई कांट डू दैट, उसके बाद तो आपको दिखेगा ही नहीं। सो प्रिंस बोलता है डोंट वरी अबाउट मी, प्लीज़ डू दैट। तो जो स्वेलो होती है वो प्रिंस की दूसरी आंख से भी सफ़ायर निकाल के उस मैच गर्ल को दे के आती है, एंड मैच गर्ल इज़ वेरी हैप्पी कि नाउ आई एम रिच, मैं इसको बेच के काफ़ी सारा पैसा कमा लूँगी। नाउ स्वेलो कम्स टू प्रिंस, नाउ प्रिंस इज ब्लाइंड, द हैप्पी प्रिंस इज ब्लाइंड। सो नाउ द प्रिंस इज ब्लाइंड, प्रिंस अभी कुछ देख नहीं सकता, राइट? अब प्रिंस जो है स्वेलो को बोलता है थैंक यू स्वेलो, आपने मेरी बहुत हेल्प की, अब आप जा सकती हैं, नाउ कैन फ्लाई टू इजिप्ट। अब रहते रहते स्वेलो को साथ में प्रिंस के उससे इतना अटैचमेंट हो जाता है कि स्वेलो कहती है नो द हैप्पी प्रिंस आई कांट गो, यू आर ब्लाइंड नाउ, आप देखोगे कैसे, अब मैं आपके साथ ही रहूँगी, आई विल स्टे विद यू फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स हमेशा। सो देन बोथ ऑफ देम दे स्टे टुगेदर। और अब प्रिंस देख नहीं सकता इधर उधर, राइट, अंधा हो गया ना। तो अब जो स्वेलो है वो इधर उधर उसे देख के बताती हैं आसपास क्या हो रहा है, उसको अपनी स्टोरी सुनाती है, जो और बर्ड्स की स्टोरीज उसे सुनाती है। सो दैट इज़ हाउ दे लिव टुगेदर नाउ। अब उसके बाद में क्या होता है, प्रिंस उसको बोलता है कि स्वेलो आप ज़रा देखो इस सिटी में क्या क्या हो रहा है, लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो स्वेलो जो है पूरी सिटी में जो है फ्लाई करती रहती है, बोलती है जो रिच हैं वो बहुत रिच हैं और वो जो पुअर लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी बिल्कुल हेल्प नहीं करते, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको भगा देते हैं मार पीट के। तो प्रिंस जो है ना, प्रिंस का जो हार्ट है वो किसका था, लेड का, और लेड होता है बड़ा सॉफ्ट, तो प्रिंस का जो हार्ट था ना वो बड़ा सॉफ्ट था। तो वो स्वेलो को बोलता है कि स्वेलो आई एम गोल्ड कोटेड, मेरे पे जो है गोल्ड की लेयर चढ़ी हुई है, सोने की परत चढ़ी हुई है, आप उसको धीरे धीरे करके निकालते जाओ और जो भी ज़रूरतमंद है हुएवर इज़ नीडी उसे आप उसकी हेल्प करते जाओ। ओके, सो स्वेलो वही करती है। अब धीरे धीरे करते 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 क्या हुआ, जो शाइनिंग लेयर थी ना गोल्ड की, ये
हैप्पी प्रिंस की स्टैचू के ऊपर, वो पूरी ख़त्म हो जाती है। अब जो है स्टैचू बड़ी गंदी लगती है, इट्स नॉट अट्रैक्टिव, डल लगती है। ओके, अब होता क्या है, विंटर सीज़न आ गया, स्नोफॉल का सीज़न चालू हो गया। जो स्वेलो थी ओपन में राइट रहती थी स्टैचू के साथ, तो सर्दी कितना टाइम तक वो बर्ड जो है टॉलरेट कर पाती, झेल पाती, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। और फिर वो क्या होती है, एक दिन स्टैचू के शोल्डर्स पे जाके बैठ जाती है और स्टैचू को बोलती है, हैप्पी प्रिंस नाउ आई एम गोइंग। तो हैप्पी प्रिंस को लगता है कि ये जा रही है अब अफ्रीका अपने फ्रेंड्स के पास। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है, सो फाइनली यू आर गोइंग टू मीट योर फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। स्वेलो को बोलता है हैप्पी प्रिंस। स्वेलो बोलती है, नो आई एम नॉट गोइंग टू अफ्रीका, आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट टू मीट माई फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ। मैं जो है मरने जा रही हूँ अब, आई एम गोइंग टू डाई। और ऐसा कह के जो है वो गिर जाती है नीचे उसके शोल्डर पे से और मर जाती है बिकॉज ऑफ कोल्ड। जैसे ही प्रिंस को पता चलता है कि ये जो स्वेलो है, जो उसकी फ्रेंड थी, वो मर गई है, उसका जो हार्ट था ना, ओके, वो हार्ट फट जाता है। प्रिंस का जो हार्ट है वो फट जाता है, दैट वाज मेड ऑफ लेड, सॉफ्ट। ओके, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या होता है, जो सिटी का मेयर होता है, सिटी का मेयर कौन होता है, जो सिटी का बॉस होता है, वो उधर आता है इंस्पेक्शन करने। वो देखता है ये स्टैचू तो बड़ी गंदी लग रही है। ओके, अंधी सी, उसके जो भी गोल्ड की जो लेयर थी वो सब चली गई। तो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोलता है कि नाउ सी दिस स्टैचू डजंट लुक गुड, आप इसको मेल्ट करो फर्नेस में डाल के और इसको हटा दो, इसको निकाल दो, कोई मतलब नहीं है इसका। ओके, अब आपको पता है फर्नेस क्या होती है? फर्नेस होती है ऐसी भट्टी जिसमें हम लोग नॉर्मली जो मेटल होता है ना उसको मेल्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हीट होती है और मेटल मेल्ट हो जाता है, राइट। सो अब जो है स्टैच्यू जो है प्रिंस की, उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, फर्नेस में उसको डाल दिया। फर्नेस में डालने के बाद भी जो उसका प्रिंस का जो हार्ट होता है ना, जो टूट गया है, ओके, और लेड का बना हुआ था, वो हार्ट मेल्ट नहीं होता, वो नहीं पिघलता। तो लोग देखते हैं कि अरे ये हार्ट तो इसका मेल्ट ही नहीं हुआ, तो उसको हार्ट को उसमें से निकाल के फर्नेस में से उसको फेंक देते हैं बाहर कचड़े में, डस्टबिन में। और उसके हार्ट को कहाँ फेंकते हैं? हैप्पी प्रिंस के हार्ट को, हैप्पी प्रिंस के हार्ट को वो वहीं फेंकते हैं जहाँ पे वो स्वेलो जो है ना बर्ड, उसकी फ्रेंड, उसकी लाश पड़ी होती है, उसकी बॉडी पड़ी होती है। अब इसके बाद क्या होता है, प्ले ख़त्म हो जाता है। आपने देखा इसमें कितना निस्वार्थ भाव से जो है, विदाउट बीइंग सेल्फिश, लोगों की हेल्प की गई है। किसके द्वारा? बाय स्वेलो एंड हैप्पी प्रिंस। एंड फ्रेंडशिप की ये मिसाल है। ओके, इसमें कितनी दया है पूरी प्ले में, आपने देखा। तो अब होता क्या है कि जो भगवान है वो अपनी एक जो जो परी है ना, उसको कहते हैं कि यू गो टू अर्थ एंड फाइंड मी द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो परी जो है वो नीचे आती है, पूरे इधर उधर देखती है, और वो उसकी नज़र जो है प्रिंस के ब्रोकन हार्ट पे और स्वेलो की लाश पे पड़ती है, बॉडी पे। उन दोनों को लेके भगवान के पास जाती है कि गॉड, मैंने पूरी दुनिया छान ली और मुझे इससे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ कुछ नहीं मिली। गॉड बोलता है, यू आर राइट, दिस इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन द अर्थ। तो बच्चों, इसके बाद में प्ले ख़त्म हो जाता है। अब ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद हो सकता है आपको बड़ा बुरा लगा हो स्वेलो के लिए, प्रिंस के लिए, जिस तरीके से वो उनके साथ में जो है हुआ। बट ये स्टोरी एक मैसेज देती है दैट वी शुड ट्राई टू हेल्प अदर्स एज मच एज वी कैन। ओके, जितना हम कर सकते हैं उतना, राइट। सो दिस इज़ द मैसेज
in the play. Now we will go through the play. Okay. So students, chapter number 13, The Happy Prince who finds, who मतलब जो की, ओके, या जिसे फाइंड मिलती है, एंड ऑड, ऑड मतलब अजीब सी, स्ट्रेंज, ओके, ODD ऑड, ऑड मीन्स स्ट्रेंज, अजीब, कंपेनियन, COMPANION, कंपेनियन होता है फ्रेंड, ओके, साथी, ऑन अ स्ट्रेंज जर्नी. सो इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है? द हैप्पी प्रिंस हु फाइंड्स एन ऑड कंपेनियन, जो फाइंड करता है, जिसे मिलता है एक ऑड कंपेनियन, स्ट्रेंज कंपेनियन, ऑन अ स्ट्रेंज जर्नी, एक स्ट्रेंज जर्नी में, JOURNEY, जर्नी मीन्स यात्रा, ओके, एंड स्ट्रेंज मीन्स STRANGE, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, अलग, ओके. सो नाउ लेट्स कनेक्ट. What gifts do you get on your birthday? Okay, so what gift means, क्या गिफ्ट्स जो है you get, you means आपको, GET get, मिलती हैं on your birthday, आपकी बर्थडे पे. Which ones do you like the most? Which means कौन सी, so which one means कौन सी. Which one do you like the most? so आपको जो है सबसे ज़्यादा कौन सी आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, थिंक ऑफ 3 गिफ्ट्स फॉर ईच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. आपको क्या करना है? थिंक करना है ऑफ 3 गिफ्ट्स, 3 गिफ्ट्स के लिए, ओके, 3 गिफ्ट्स के बारे में आपको थिंक करना है फॉर ईच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, हर फैमिली मेंबर्स के लिए 3 गिफ्ट्स, ईच मीन्स हर किसी के लिए. नाउ इमेजिन इफ यू गिव अ गिफ्ट टू समवन, इफ मीन्स अगर, इफ यू गेव मतलब अगर आपने दी अ गिफ्ट टू समवन, किसी को, समवन मीन्स किसी को, हु डज नॉट एक्सपेक्ट इट एट ऑल, जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, वॉट वुड इट बी लाइक, तो कैसी सिचुएशन होगी, ओके, वॉट वुड इट बी लाइक मीन्स वो कैसी सिचुएशन होगी. डिस्क्राइब द सिचुएशन एंड हाउ बोथ ऑफ यू एंड द अदर पर्सन वुड फील, और जो है आप और जो दूसरा पर्सन है जिसको आपने गिफ्ट दी, जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था एट ऑल, वो दोनों कैसा फील करेंगे, ओके. सो दिस वन ऑल्सो यू कैन इमेजिन. नाउ लेट्स गो थ्रू द ब्रीफ डिटेल अबाउट द ऑथर. सो ऑस्कर विल्डे, ये बॉर्न कब हुए थे? 1845 में, एंड व्हेन डिड ही डाई? 1900 में, मतलब आज से 120 ईयर्स बैक ये मर गए, ओके, ही डाइड. सो ही वॉज बॉर्न इन आयरलैंड, ओके, और ये कहाँ बॉर्न हुए थे? आयरलैंड में, जो एक जगह है यूरोप में. बट मूव्ड टू लंडन, LONDON, लंडन, और ये क्या है? मूव किए, शिफ्ट कर गए लंदन में. व्हेन ही वॉज 24, व्हेन मीन्स जब, ही वॉज 24, जब वो 24 ईयर्स के थे. हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोम्स केम आउट इन बुक फॉर्म इन 1881, ओके, तो इनकी जो फर्स्ट कलेक्शन थी पोम्स की वो आई 1881 में. एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस बुक्स दैट चिल्ड्रन ऑल्सो रीड इज द कैंटरविले घोस्ट, ओके, इनकी जो है एक फेमस बुक है जिसको बच्चे बहुत पढ़ते हैं, उसका नाम है द कैंटरविले घोस्ट, विच वॉज रिटन इन 1887. नाउ विल्डे ऑल्सो रोट फेरी टेल्स फॉर हिज 2 सन्स. इन्होंने जो है फेरी टेल्स भी लिखी हैं, मतलब परियों की टेल्स भी लिखी हैं फॉर हिज 2 सन्स, अपने 2 बच्चों के लिए, 2 बेटों के लिए. बट ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज प्लेस विच आर स्टिल परफॉर्म टुडे. बट जो ही इज़ बेस्ट नोन मतलब आज भी जो है वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं?
फॉर हिज प्लेज, मतलब जो उन्होंने प्लेज राइट किए ना, जो नाटक लिखे हैं, उनके लिए वो आज भी जाने जाते हैं, और उनके जो प्लेज हैं दे आर स्टिल परफॉर्म टुडे, उनको आज भी परफॉर्म किया जाता है। अभी जो हैप्पी प्रिंस है इज़ अ सिंपल प्ले, एज आई टोल्ड यू इट इज़ अ प्ले अबाउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप के बारे में है, और बड़े अलग लेवल की फ्रेंडशिप के बारे में है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में है। और किस किस के बीच में फ्रेंडशिप है? बिटवीन अ स्मॉल बर्ड एंड अ रिच प्रिंस स्टैच्यू। इट इज बेस्ड ऑन फोक टेल्स, ओके। और फोक टेल्स क्या होती हैं वो आपको पता है, वो स्टोरीज हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती हैं बाय ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ओके, उनके द्वारा, बट कहीं पे लिखी नहीं होती हैं। दैट इज कॉल्ड फोक टेल्स, ओके। सो सच स्टोरीज बिकम पॉपुलर एंड ऑफन गेट पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ऐसी जो स्टोरीज होती हैं, फोक टेल्स होती हैं, बिकम पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हो जाती हैं, एंड ऑफन गेट पास डाउन, एंड ऑफन मतलब ज़्यादातर, अक्सर, गेट पास डाउन मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पास होती है, ओके, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। टुगेदर द प्रिंस एंड द बर्ड डू सेवरल गुड डीड्स। टुगेदर मीन्स एक साथ, TOGETHER, टुगेदर। टुगेदर मीन्स एक साथ। द प्रिंस एंड द बर्ड डू सेवरल गुड डीड्स। तो जो प्रिंस है और जो बर्ड है, दे डू सेवरल, SEVERAL, सेवरल मीन्स बहुत सारी, टू मेनी, ओके। सो सेवरल गुड डीड्स, डीड्स मतलब काम, एंड ब्रिंग गिफ्ट्स टू पीपल इन नीड। और ये दोनों क्या करते हैं? गिफ्ट ब्रिंग करते हैं टू द पीपल इन नीड। नीड मतलब ज़रूरत। तो उन लोगों को जिनकी ज़रूरत होती है उनके लिए क्या करते हैं? गिफ्ट जो है ब्रिंग करते हैं, गिफ्ट लाते हैं, ओके। सो किसी के लिए जो ज़रूरतमंद है उसके लिए गिफ्ट लाना, दिस इज़ अ गुड डीड, राइट? अच्छा काम है ना। सो ये दोनों मिलके ये काम करते हैं। हाउ एवर दे ऑल्सो फाइट विद ईच अदर। हाउ एवर मीन्स लेकिन, हाउ एवर मीन्स लेकिन, HOW, हाउ, EVER, हाउ एवर दे ऑल्सो फाइट विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ में जो है फाइट भी करते हैं। यहाँ पे दे किसके लिए आया है? फॉर द प्रिंस स्टैच्यू एंड द लिटिल बर्ड। सो दे ऑल्सो फाइट विद ईच अदर एंड डिसएग्री विद ईच अदर कॉन्स्टेंटली। और डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री करना मतलब डू नॉट एग्री, इज डिसएग्री, मतलब वो एक दूसरे की बातों से एग्री नहीं करते, सहमत नहीं करते, ओके। कॉन्स्टेंटली मतलब अक्सर, ओके, रेगुलर वे में। डू यू हैव फ्रेंड्स विद हुम यू समटाइम्स डिसएग्री। सो डू यू हैव फ्रेंड्स, क्या आपके फ्रेंड्स हैं? विद हुम, जिनके साथ, विद हुम मीन्स जिनके साथ, यू समटाइम्स डिसएग्री, जिनके साथ समटाइम्स मीन्स कभी कभी आप डिसएग्री करते हैं। डेफिनेटली होंगे आपके ऐसे फ्रेंड्स, राइट? आप किसी भी फ्रेंड के साथ हर वक्त तो एग्री नहीं कर सकते, कभी ना कभी तो किसी चीज़ पे आप जो है डिसएग्री भी करते हो, राइट? इज इट इंपॉर्टेंट टू डिसएग्री समटाइम्स। तो आपको क्या लगता है? इज इट इंपॉर्टेंट, क्या ये इंपॉर्टेंट है? टू डिसएग्री समटाइम्स, कभी कभी डिसएग्री करना जो है वो इंपॉर्टेंट है। इवन विद योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। क्लोजेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज, सबसे ज़्यादा डियरेस्ट फ्रेंड, ओके। तो आपको क्या लगता है जो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड है उनके साथ में डिसएग्री जो है करना इंपॉर्टेंट है कभी कभी? यू कैन थिंक एंड आंसर। इन माई ओपिनियन, येस, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हेयर and we will go through the chapter in our next presentation. Thank you.